आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको गोचर में केतु की महादशा का फल बताने जा रहा हूँ। पहले आपको मैं छोटी छोटी बात बता देता हूँ लग्न कुंडली का। इसका जन्म 31 मार्च 1985 समय 4:03 दिल्ली का है। पहले हम लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली है और तो इसके बारे में पहले आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इस कुंडली में भाव कारक के हिसाब से मंगल जो ग्रह है अपने घर में बैठा हुआ है। एक दो तीन मंगल भाव कारक में मंगल बैठा हुआ है। कार्स कुंडली के हिसाब से जो कार्स कुंडली होती है उसमें शनि का घर होता है 10वां, गुरु का घर होता है 12वां और सूर्य का घर होता है ये मंगल का हो गया, सूर्य का होता है 5वां। तो शनि गुरु इसमें अच्छा फल देंगे और मंगल भी अच्छा फल देगा, क्योंकि हमारे जो भावकार कुंडली होती है उसमें बृहस्पति के होते हैं 2 और 5, 11। तो इसमें कुंडली में शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, मंगल सास के घर में बैठे हुए अपनी राशि में बैठे हुए हैं। अपनी राशि में चंद्रमा और मंगल ग्रह बैठा हुआ है। इसमें शनि राजयोग कारक बना रहे हैं क्योंकि 10वां भाव में बैठे हुए हैं और लग्न खुद शनि हैं। तो इस कुंडली में शनि, मंगल, गुरु और शुक्र भी अपने घर में बैठे हुए हैं और मंगल यानी 1 2 3 4 5 6। शनि भी ठीक है, मंगल भी सही है, गुरु भी सही है और चंद्रमा भी ठीक है। 1 2 3 4। तो ये इस कुंडली में और इस कुंडली में सूर्य, मंगल और चंद्र एक पूर्ण परमात्मा अंश हैं जो इस जगह बैठे हुए हैं। ये इसको फल अच्छा देंगे। अब मैं चलता हूँ चंद्र कुंडली के ऊपर, गोचर के लिए मैं चलता हूँ। इस जातक का केतु का दशा लगी थी 5/3/2023 से लेकर के 1/8/2030 तक है। केतु की जो दशा लगी है 5/3/2023 से लेकर के 5/3/2030 तक। तो इसके अंदर अब इस ग्रह के अंदर नवों घर में केतु बहुत अच्छा माना जाता है कि लग्न कुंडली में केतु नवों घर में बैठा हुआ है। अब हम चलते हैं चंद्र कुंडली से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केतु की महादशा 7 साल की है। केतु में केतु 4 माह 27 दिन चला। फिर केतु में चलेंगे शुक्र 1 वर्ष 2 माह। फिर केतु में सूर्य चलेंगे 4 माह 6 दिन। फिर केतु में चंद्रमा चलेंगे 7 माह। फिर केतु में मंगल चलेंगे 4 माह 27 दिन। फिर केतु में राहु चलेंगे 1 वर्ष 18 माह।
फिर केतु में गुरु चलेंगे 11 माह 6 दिन, फिर शनि चलेंगे 1 माह 9 दिन, और बुध में चलेंगे 11 माह 27। इस तरह ये पूरा ब्यौरा हमारा ये 7 वर्ष का है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, इनकी महादशा तो 7 साल की है, लेकिन इनका केतु का भ्रमण एक भाव में रहता है 1.5 साल के करीब। तो ये चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पर, केतु चलता हमेशा उल्टा चलता है। केतु चौथे भाव में अच्छा फल देता है, 4 में, 3 में, 2 में और 1 में अच्छा फल देता है। यानी 1.5 साल ये, 1.5 साल ये, 1.5 साल ये, 1.5 साल ये। चार भाव में तो ये फल अच्छा देगा, लेकिन जब छठे भाव में केतु आएंगे तो ये करीब 29-30 में आएंगे तो ये फल इनको अच्छा नहीं देंगे। 30 मई 2025 से केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 2025 में केतु सिंह राशि प्रवेश करेगा। सिंह राशि हमारी ये रही, तो यहाँ ही फल अच्छा देगा, यहाँ फल देगा, सुख का अनुभव होगा, प्रॉपर्टी खरीदेगा, और यहाँ पर अपने पराक्रम से और मित्रों के द्वारा पैसा कमाएगा, यहाँ पत्नी के द्वारा, यहाँ अपने बल पर पैसा कमाएगा। यानी इनका ये 7 साल में 1.5 साल घटा दे तो 5.5 साल इनको फल अच्छा मिलेगा। सिर्फ इनके लिए अशुभ दशा जो है वो मार्च 29 से लेकर के मार्च 30 तक का समय खराब है, और एक समय इनका खराब है 2/2/27 से लेकर के 21/1/28 तक का अशुभ है। ये 2 टाइम के लिए खराब है, बाकी समय इनका अच्छा है। तो ये मैंने आपको इस कुंडली में बता दिया कि इनका समय अच्छा चलेगा। उसी के बाद में आपको एक कुंडली और बता देता हूँ, उसकी दशा मैंने लगाई है, शुक्र की महादशा लगाई है। उस कुंडली में शुक्र की महादशा लगाई है, ये आपके सामने है। इस जातक का जन्म 11 मई 1990 6:10 का है। इस कुंडली में हम देखते हैं कि ये हमारी जन्म लगन है, ये चंद्र लगन है। इसमें ग्रह से शनि अपनी राशि में है। इसमें पाप ग्रह है गुरु और शुक्र। क्यों? गुरु 9वें, 8म और 11 भाव के स्वामी हैं, ये इनकी गिनती पाप ग्रह में आ जाती है। और शुक्र भी पाप ग्रह में आ जाते हैं। तो लगन लगन हम देखते हैं चंद्र लगन से, जन्म लगन से देखते हैं तो इनकी जो मूर्तियों राशि है वो पड़ेगी 6ठे भाव में। शुक्र की जब भी महादशा आएगी तो इनको फल खराब करेगी। शनि राजयोग ग्रह हैं, तो इनका जो बुध ग्रह है, बुध शनि शुक्र जन्म कुंडली के हिसाब से बुध शनि और शुक्र इनकी शुभ फल दशा देंगे। लेकिन इनकी दशा इस टाइम वर्तमान में चल रही है शुक्र की, ये फल अच्छा नहीं देगी, क्योंकि शुक्र की मूर्तियों राशि 6ठे भाव में पड़ी हुई है। तो शुक्र की महादशा चली 1/6/24 से लेकर के 1/6/44 तक 20 वर्ष की। इसके अंदर शुक्र में शुक्र चला 1/6/24 से 2/10/27 तक 3 साल 4 महीने। और मैं आपको बात बता देता हूँ, इसमें इनकी शुरुआत जो हुई शादी की, इनकी शादी हुई केतु और मंगल के दशा में शादी हुई 8 नवंबर 2019 को, जब केतु और मंगल की महादशा चल रही थी। किसी की जब शादी होती है केतु मंगल की दशा
प्रतिदशा या मादशा आ जाए तो वो शादी का इनका आनंद नहीं मिलता, उसमें दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी आ रही हैं। मैं वही कुंडली के बारे में बताता हूँ जो मेरे पास वर्तमान में है और मैं उनको देख रहा हूँ। मैं कोई एक ग्रह को लेकर के फलादेश नहीं करता, मैं पूरी कुंडली को लेकर के फलादेश करता हूँ। इनकी स्थिति घर में दाम्पत्य जीवन में बहुत खराब चल रही है, आपस में अनबन चल रही है। क्यों? उसका कारण है इनकी शादी हुई केतु मंगल की अंतर्दशा के अंतर्गत 8 नवंबर 2019 में, तो इनका ये टाइम खराब आ गया। नंबर 2, चंद्रमा और गुरु। जिसका चंद्रमा गुरु 6-8 में होता है उनका जीवन उथल पुथल रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 गुरु चंद्रमा 6-8 भाव में चल रहे हैं, तो इनका हिसाब यहाँ भी खराब। अब चलते हैं पंचमेश पर। पंचमेश हैं बुध और सप्तमेश हैं मंगल, ये आपस में शत्रु हैं। ये पत्नी का भाव हो गया, ये है, और ये बुध प्रेम, तो ये बुध और मंगल की आपस में बनती नहीं, ये प्रेम भाव हो गया। इनमें आपस में प्रेम नहीं है। और अब चलते हैं मूर्तिकों राशि। शुक्र तुला है, शुक्र की दशा आई तो हमारी मूर्तिकों राशि है तुला, वो 6ठे भाव बढ़ गई, तो इन्होंने दशा का काम खराब कर दिया। गुरु हमारे दूसरे भाव में है। कार्ड्स कुंडली में गुरु का दूसरा भाव है 2 5 9 और 11, तो जो मंगल और शनि को छोड़ करके बाकी ग्रह जो अपने भाव में बैठते हैं वो भाव को बिगाड़ते हैं, तो गुरु महाराज ने ये दूसरा भाव बिगाड़ दिया। ये पत्नी परिवार का लगन से दूसरा भाव होता है पति का, या पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति का। ये है पुरुष कुंडली, तो ये पत्नी का हो गया, परिवार हो गया, तो यहाँ गुरु बैठ गए, ये भाव इनका खराब हो गया। और अष्टम भाव में देखते हैं तो यहाँ भी गुरु की राशि है। चंद्र कुंडली में गुरु बैठ गए अष्टम भाव में, यहाँ गुरु की राशि आ गई, तो इनका गुरु भी इस कुंडली में खराब हो गया। अब एक ग्रह बचा, एक ग्रह जो है राजयोग कारक ग्रह एक, तो एक ग्रह क्या करेगा? एक ग्रह कुछ नहीं कर सकता जब तक कम से कम 4-5 ग्रह ना हो। चंद्र लगन से पापी शुक्र बुध हो गए, चंद्र लगन से शुक्र और बुध, पापी हो गए, और जन्म लगन से गुरु और शुक्र हो गए। तो ये मैं आपको बता दिया। तो सिंह राशि में 2 अगस्त 24 माह इनका जो शुक्र का गोचर कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ गोचर। अब चलते हैं गोचर पर। इनका समय ये तो खराब है 3 साल का, 3 साल 4 महीना खराब 27 तक, लेकिन जो गोचर लगाते हैं तो गोचर करीब 1 महीना होता है। शुक्र मेष राशि में 2 जून को चलेगा वृष राशि में। तो मैंने आपको बताया था कि शुक्र यहाँ पर खराब होता है मेष में, वृष में और सिंह में। 6 7 8 जब शुक्र यहाँ आएगा तो इनका समय खराब चलेगा। तो ये 2 जून से लेकर 26 जुलाई तक इनका समय खराब चल रहा है। फिर सिंह राशि में आया 16 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। जब यहाँ शुक्र आएगा 16 सितंबर से 9 अक्टूबर तक, ये भी इनका टाइम खराब है। ये सन 25 की बात है। इससे पहले हम देखते हैं 24 में, तो इनका 2024 बीत गया, वो भी समय खराब था। कहने का मतलब ये है कि 2025 में इनका शुक्र जो है मेष में और वृष में और सिंह राशि में जब भ्रमण करेगा तो इनका टाइम खराब रहेगा, क्योंकि शुक्र के लिए चंद्रमा से जब 6
7-10 भाव में गोचर करेगा तो इनका समय खराब होगा। तो मैंने आपको इस तरह से 2 कुंडली के बारे में बता दिया कि कौन सा ग्रह फल खराब काम कब करेगा। तो ये मैंने पहले आपको सारा बता दिया कि कौन से ग्रह से किस भाव में आए तो फल अच्छा या खराब करेगा, ये गोचर से पता पड़ता है। लगन कुंडली से सिर्फ हम ग्रहों की स्थिति बता सकते हैं, कौन सा ग्रह खराब है कौन सा ग्रह अच्छा है, उसी अनुसार फल देगा। यहाँ भी ग्रह खराब हो गया और यहाँ भी ग्रह खराब हो गया तो वो फल अच्छा नहीं देगा। तो मैंने आपको 2 कुंडली के बारे में बता दिया। एक में दशा लगा दी शुक्र की, एक दशा लगा दी केतु की, और मैंने आपको सारी बातें बता दी। गोचर ऐसे लगाते हैं। अब आपको मैं आगे गोचर के द्वारा ही कुंडली के बारे में बताया करूँगा कि गोचर कैसे लगाते हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।